तो उसमें आपकी सफलता नहीं मिलेगी। कहा है साधु भूखा भाव का भोजन भूखा ना है, भोजन भूखा वो साधु ना है कि भोजन के पीछे भागा हुए भोजन मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी, पैसा मिलेगा, वो साधु ना है। साधु किसका भाव, किसका होगा भाव का, भगवान किसका होगा भाव का। साधु भूखा भाव का, भोजन भूखा ना है, और भोजन भूखा वो साधु ना है जो भोजन के पीछे मारे मारे लगे तो वहाँ खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा। साधु को तो केवल अपनी साधना में और भाव में रहना चाहिए। इसलिए हमारा मन क्या है, साधु है। आप घर में रहो या परिवार में रहो या बच्चों में कहीं भी रहो, लेकिन जो भी काम करो भाव से करो। भाव से हमारा मन शांत होता है, और बगैर भाव के मन शांत नहीं होता। मन किससे भाव से होता है, तन से, मन से और धन से। जैसे कि धन के बगैर सत्संग नहीं होता, न खाना होता, न प्रसाद, धन के द्वारा ही। और इसका सेवा किससे किया आपने, मन से और तन से और धन से। ये तीनों चीजें सेवा हो गई। ये हरिचंद्र वाली कहानी हो। हरिचंद्र ने जब परमात्मा के कदम रखा तो वो तीनों प्राणी भक्ति के पीछे, क्योंकि भक्ति नहीं छोड़ी। तो भक्ति सार है, संसार असार है, जिसमें हम भागे हो गए, स्वार्थ से काम कर रहे हैं, वो भाव नहीं है। कहा है स्वार्थ लाभ कर ऐसा प्रीति दुनिया की झूठी रीति। यदि हमारा कोई स्वार्थ है, हम साधु के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, हमारा काम ये हो जाए, हम ये करेंगे, तो भगवान को रिश्ता दे रहे हैं। जो दुनिया को देने वाला उसको आप कह रहे हैं, उसको केवल छोटी सी चीज से बोलोगा, इससे भाव भाव छोटा है और आपका जो मन है वो बड़ा है। संतों में जाना चाहिए, मन को जितना छोटा है। बाहर की पूजा हम बड़े बन के करते हैं, चौड़ा होकर जाते, ये पाठ कर रहे, पूजा कर रहे, ये चौड़े होने वाली भक्ति है, ये जड़ भक्ति है। ज्ञान की भक्ति मन छोटा होगा। छोटे बच्चे का मन कैसा होता है, बिल्कुल साफ होता है। जितना बच्चे का मन छोटा होगा उतना ही निर्मल होगा। तो गुरु महाराज ने कहा है मन निर्मल सज्जन को भावा, छल चेतना कपट को भाव। यदि मन में हमारे में कपट है, छल है, और जब भक्ति करते हैं तो उससे गुरु महाराज की खुश होता है। कैसे बोलते थे भाव। जैसे एक लड़की थी, लड़की सत्संगी थी, वो कुछ नहीं करती, सत्संग के सेवा साधु संतों में जाती, सत्संग में रहती। एक दिन उसकी सास बोली, सास से बोली बाबा ये भीड़ कैसे लगी है। एक बाबा जी आए, वो जो करें जिसने चौड़िया के पियो उसके हाथ का भोजन खाएंगे। और वहाँ गाँव में मड़ी में बाबा जी बैठे, भीड़ लग गई। बाबा जी हमारे हाथ का भोजन करो, हमारे हाथ का भोजन करो। बाबा जी ने कहा चौड़िया पिए क्या पी, नहीं चौड़िया करेगी, तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करेगी। फिर एक सत्संगी थी जिसे संतों से प्यार जाता था, वो पहुंची, माता जी भीड़ कैसे लगी है। भीड़ इसलिए लगी है जिसने चौड़िया की पी होगी वही उसके हाथ का भोजन करेंगे बाबा जी। तो वो सत्संगी थी, उसको ज्ञान था, सत्संग से ज्ञान होता है, संसारिक पाठ पूजा से ज्ञान नहीं होता। यानी हम कितनी भक्ति करें फिर भी पाप कर लेते हैं, कारण हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। वो लड़की को ज्ञान था, वो नहाई धोई, नहा करके भोजन बनाया, बोले माता जी मैं करा के लाऊंगा भोजन। क्या सुने सोया की थी क्या, नहाई धोई भोजन बनाया, और भोजन बना के संत जी की कुटिया में पहुंची, और जा करके उन्हें कहा बाबा जी भोजन करो। कि बच्ची तूने सोया की पिए का, कि हाँ मैंने पिए। देखो लड़की सत्संग ही जवाब देती है, आप जवाब नहीं दे सकते। लड़की ने कहा हाँ बाबा जी मैंने सोया की पिए। कैसे किए, अब देखो लड़की बता रही। संत मिलन को चाहिए कर्माया होगा, यो यो पाया कर के कोटन यानी आप सोए की बात करें मेरी तो कोटन यज्ञ होगी। एक कदम पे कोटन
कई यज्ञ, कोट बने 1000। अब बाबा जी मेरी कुटिया से यहाँ तक पैर गिन लो कितनी यज्ञ होगी, तो 100 यज्ञ आप ले लो, बाकी मेरे पुण्य मेरे खाते में डाल दो। बाबा जी ने भोजन किया, और बाबा जी ने भोजन किया और वो मान गई क्या बच्ची किसी संतों की संगम में रहने वाली ज्ञानी लड़की है, तो ज्ञान की जो पूजा है वो संतों की पूजा है, और बाहर की जो पूजा है ये पंडितों की पूजा है। तो वो वेदों का भेद संतों ने जाना है, और संत किसने छोटी चीज से करने हैं, न खाने से बचोगे, न आपके धन से बचोगे, किससे बचोगे, आपके मन से बचोगे। मन में भाव होना चाहिए, जैसे उस बच्ची के अंदर भाव था, तो साधु किसका भूखा, भाव का, धन का भूखा ना है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, धन का भूखा वो साधु ना है। आपके दरवाजे पे साधु भागे लोग, लेकिन जो ज्ञानी जो पुरुष होते हैं वो किसी के दरवाजे पे पैसे के लिए नहीं जाएंगे, धन के लिए नहीं जाएंगे, वो किसके लिए जाएंगे, वो जाएंगे जिसके अंदर भाव होगा, वो प्रेम से बुलाएगा, अपने घर पे जाएंगे और जा करके जो भी प्रसादी खिलाएंगे प्रसाद भी पाएंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। आशीर्वाद क्या है, ये जो आंखें है आपकी सब नकली है, और काल कहाँ बैठा, ये बैठा, काल सबसे ऊपर बैठा हुआ। ये 3 लोग काल के चक्कर में आप बहुत पाठ पूजा करते फिर भी परेशान है, कारण क्या, कारण है अंदर नहीं जाते। अंदर जो है आपका जो परमात्मा, आपका गुरु है, ईश्वर है, जो राम है, वही मैं तो आपके भीतर है। इसको कौन बताएगा, अभी जो यशोदा ने भजन गाया था, अखियाँ खोल गुरु को देख, अब गाने की बात नहीं है, ये समझने का वजह है, इस समझने को संत बताएंगे, आप नहीं समझ सकते। अखियाँ खोल, अखियाँ खोल जी, ये नहीं, ये नकली अखियाँ है, और काल का बैठा ये है, काल सबसे ऊपर बैठा है, जहाँ बिंदी लगानी है काल बैठा है। अखियाँ खोल गुरु को दे, गुरु माने शिवलिंग है आपके अंदर, परमात्मा रहता है, जो आप मंदिर में पाठ पूजा करें वो नकली और ये असली बैठा सबके अंदर है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब गुरु बना करके संत की, गुरु की बात पे चलेंगे। जैसे वो लड़की संतों की शिक्षा थी और गुरु की बात पे चली, तो उसने सारे गांव की नाक कटने से बचा दी। मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, बहुत बड़े भक्ति है, ये भक्ति ज्ञान कुछ भी नहीं है। तो साधु किसका भूखा, भाव का। वो लड़की भाव से गई, वो भाव से भोजन कराया, एक यज्ञ नहीं 100,000 यज्ञ करके, एक आप लोग भी कर सकते हो। देखा होगा, ये मन तेरा तन डोले, मेरा मन डोले, तेरे दिल का गया करार ले, हम कौन मजाए। ये मन बेईमान है, धन की तरफ बाहर भागता है, ये आखिर में आपको पता नहीं, जब जाओगे यहाँ से सबको जाना है। एक कफन में 1 रुपया भी नहीं जाएगा, न कोई परिवार जाएगा, न कोई पत्नी जाएगी, न कोई पति जाएगा। क्या जाएगा, आपकी भक्ति जाएगी। ये काम किसने किया, द्रौपदी ने किया। द्रौपदी के 5 पति थे, उसे बड़ा घमंड था, मेरे पति बड़े बलशाली हैं। दुर्योधन है, वो है पांडव, ये है अर्जुन है, सबरे बलशाली हैं। लेकिन जुआ में 5 पति जुआ में हार गए द्रौपदी को, और देशों सबके मेरी जगह पे बैठा घूमने जाए। 5 पति नीचे को मोह लटका के बैठ गए, लेकिन द्रौपदी की लाज 5 पति नहीं। इसलिए आपके भी 5 पति है भीतर बैठे। वे पति 5, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार क्या हो गए 5। ये सत्संग है, ये बाहर की पाठ पूजा नहीं। सत्संग सबसे बड़ी चीज है। सत्संग को जब समझोगे, गुरु बना के साधना करोगे, भजन करोगे, तब इस ज्ञान को अंदर पाओगे। ये काम किसने किया, मीराबाई ने किया। पायोरी मैंने राम रतन धन पाए। तो धन कहाँ है, हमारे भीतर। हम भागे डोले पागल से बाहर कुछ नहीं है, ये नकली है और असली आपके भीतर है। ये किससे मिलेगा, गुरु बना करके सत्संग सुनो, और सत्संग से जो गुरु बताए उसे ध्यान करो। अभी कुछ समय पहले
कुमारी आई थी नहीं आई, हमने बुलाया और वो नाक पात दिया करे, कोई गलत नहीं बताता, मेरे कुमारी ने सही बताया। क्यों बताया? कि तुमको ध्यान करना होगा, शिविर लगेगा ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान सबसे ऊपर की चीज है, पाठ पूजा क्या है? सबसे नीचे की चीज है। ये तो पहली क्लास है। पहली क्लास से हम लोटा चढ़ाना, हाथ की पूजा करना, बैठना, जाना, भजन करना, ये बाहर की पूजा है, ये इन आंखों की पूजा है। और ध्यान भीतर की पूजा है। आपके अंदर आपका पति भीतर बैठा, जैसे द्रौपदी की लाल उठी, द्रौपदी की लाल उठी, पांचों पति जुआ में आ गए, बताइए लाल किसने बचाई थी? वहां पर छठे नारायण ने बचाई, नहीं बचाई? छठे नारायण ऊपर है, तुम्हारे भीतर बैठे होते, लेकिन तुम बाहरी बाहर घूम रहे हो, अंदर जाने का प्रयास नहीं हुआ। सब माता कह के चले, ब्रह्मकुमारी का तुमको आना होगा सत्संग में, तो वो ध्यान कराएंगे, और हम भी ध्यान कराएंगे। ये ध्यान को बताती हम भी कराएंगे। थोड़ा थोड़ा आसन लगा